Good morning, dear students. In the last video we have discussed linear equation. ये करा था ना, मैं ग्राफ पे ड्रॉ की थी वेरिएबल्स वाला, 2 वेरिएबल्स. In this video we will do chapter number 7 heroes formula. अब heroes formula होता क्या है? आपने लोअर क्लासेस में ट्रायंगल का एरिया निकाला है ना. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है ना. बट बेस और हाइट किस में होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में. इफ वी आर गिवन स्केलर ट्रायंगल क्या होती है? हुज साइड्स आर डिफरेंट, मीन्स तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है? अलग अलग. तो उस केस में हीरोन थे, एक मैथमेटिशियन थे इजिप्ट के, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था. उस फॉर्मूले का नाम क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल. देखो क्या कहा था उन्होंने. फर्स्ट ऑफ ऑल he take a triangle whose sides are A, B and C. ठीक है. उन्होंने कहा था सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. पेरीमीटर क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स. पहले हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर. सेमी का मतलब होता है हाफ. क्या होता है? हाफ. पेरीमीटर का हाफ. पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम? A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. क्यों किया हमने 2 से डिवाइड? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर. ठीक है, ये निकाल लिया एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस. उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एंड होल क्या है? ये स्क्वायर. ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका? एस माइनस ए एस माइनस बी मीन्स एस क्या है? सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट जो आपकी साइड है वो -3, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड एंड होल स्क्वायर. ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकालेंगे. किसका? एक स्केलर ट्रायंगल. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया बेटा? हमें एक बोर्ड बताया हुआ है कि एक साइन बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड. जैसे आप जनरल बोर्ड देखते हो लाइक दैट. ठीक है, ट्रायंगल है और उसकी साइड दी हुई है, उसने इक्विलेटरल है वो ए और यहाँ पर लिखा है स्कूल अहेड मीन्स आगे स्कूल है. उसने पूछा इसका एरिया निकालो. ठीक है, अब पेरीमीटर दिया हुआ है 180 दिया हुआ है ना. तो आप लिखोगे साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. क्या हुआ? हमें दी हुई है ए और पेरीमीटर है 180. तो इट मीन्स पेरीमीटर किसके बराबर होता है? ए तीनों को प्लस करके. तो इट मीन्स a प्लस a इज इक्वल टू 180. हम इसे a कैलकुलेट कर पाएंगे ना. 1a 1 तो कितने बन गए? 3a इज इक्वल टू 180 एंड a बिकम्स 180 डिवाइडेड बाय 3. इट बिकम 60. ठीक है, इट मीन्स हर साइड किसके बराबर है? 60. तो अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है बेटा? एस. क्या होता है बेटा? पेरीमीटर दिया हुआ है 180 डिवाइडेड बाय 2. इट बिकम्स 90. नाउ अप्लाई द हीरोन्स फॉर्मूला. आप लिखोगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर साइन बोर्ड. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हमने किया था? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर एस क्या है हमारा? 90 माइनस साइड कितनी आई हमारी? 60. 90 माइनस बी क्या है? सेम है 60. 90 माइनस 60 एंड होल अंडर 90 में से 60 चला गया क्या आएगा? 30. 90 में 60 30 इधर भी 30 एंड होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? 90 में 60 चला गया तो क्या आएगा? 30. बेटा हम इनको प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टराइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा. तो देखो सिंपल करो इसको, क्योंकि आप बड़े होंगे ना, बड़ी क्लास में होंगे. 90 को वी कैन राइट 30 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना हम. और ये 30 एज इट इज 30. अब देखो ये स्क्वायर के पास स्क्वायर रूट है ना. स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं? 2 के ग्रुप्स बनाते हैं. देखो 30 1 ग्रुप बन गया ना इनका, और ये 30 का 1 ग्रुप बन गया. 2 ग्रुप बन गए तो 2 में से हम क्या करते हैं? 1 को लेते हैं. तो क्या आ गया? 30 मल्टीप्लाई 30 एंड
बाहर क्यों ले लिए मैंने, और इसको क्या लेंगे हम, ब्रैकेट अंडर रूट में। क्यों, बिकॉज वी हैड, जब दो होते हैं ना बेटा, इसको आप और इजीली में करो। 30 का क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, इधर भी क्या आ गया 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एंड अंडर रूट। जब अंडर रूट और स्क्वायर दोनों चीजें होती है ना बेटा, तो अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। याद रखना हमेशा, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, दोनों भी कैंसिल हो गया एंड वी गेट 30 मल्टीप्लाई 30। बट अंडर रूट 3 का तो नहीं कैंसिल होगा ना, इसको हम एज इट इज अंडर रूट रखेंगे। देन वी गेट 3 3 जा 900 अंडर रूट 3 स्क्वायर, मींस जो भी आपकी यूनिट है मीटर, वी गेट आंसर। दोबारा समझ लो बेटा, यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 30 को कैसे लिख दिया, 30 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। कैसे लिख दिया हमने, 30 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखो 30 और 30, मैंने 30 का स्क्वायर लिख दिया इसको, 30 मल्टीप्लाई 30, 30 का स्क्वायर, 3 एज इट इज। जब भी स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो वे आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इस अंडर रूट से ये स्क्वायर भी कैंसिल, इस अंडर रूट से स्क्वायर भी कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो हम इसको अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं दोनों को, बट इसका तो नहीं कैंसिल हुआ ना, इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा। 3 3 जा 9, 900 अंडर रूट 3 एंड वी गेट 4। वी आर गिवन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides are given 18 centimeter and 10 centimeter and perimeter is given 42 centimeter। देखो बेटा, यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, उसकी दो साइड दी हुई है। वन साइड क्या दी हुई है हमें, 18 एंड नेक्स्ट इज 10। ये हमने मान लिया कि x है, बिकॉज वी आर नॉट गिवन, इसकी मेजरमेंट नहीं दी हुई ना, वी है, हमने क्या मान लिया इसको x, बट वी आर गिवन पेरीमीटर, हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है ये, वी नो, क्या पता है हमें, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ 3 साइड्स। अब रख दो, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है हमारी 42, सम ऑफ 3 साइड्स कर दो 18 प्लस 10 प्लस x, 42 is equal to 28 plus x। now we can calculate x, कर सकते हैं ना बेटा हम, 12 में से 8 चला गया क्या रहेगा 4, 3 में से 2 गया 1, तो हमारी जो x है वो क्या आ गया है 14 सेंटीमीटर। अब तो क्वेश्चन सिंपल बन गया आपका, तीनों साइड आ गई, हीरोज का फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c होल अंडर। s निकालना है, 42 पेरीमीटर है बेटा, बट वी हैव टू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर, तो 42 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ गया हमें, यहाँ साइड में करो बेटा, फिर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। 42 डिवाइडेड बाय 2, देन इट कम्स 21, 21 माइनस a क्या हमारी 18, 21 माइनस b क्या हमारी 10, 21 माइनस c क्या हमारी 14 एंड होल अंडर रूट। 21 मल्टीप्लाई, 21 में से 18 चला जाएगा कितना आएगा 3, मल्टीप्लाई 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। नाउ कैलकुलेट इट, ये भी आपको ऐसे हो जाएगा। देखो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, और इस 3 को एज इट इज लिख दो, और 11 एंड 7, ठीक है। तो देखो 7 एंड 7 क्या बन गया, ये 7 का स्क्वायर, 3 एंड 3 का स्क्वायर एंड 11 होल अंडर रूट। अभी मैंने आपको बताया था अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, क्या रहेगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 3, इनके ऊपर हम अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि कैंसल आउट हो चुका है, मल्टीप्लाई 11 के ऊपर लगाएंगे क्योंकि इसके पेयर नहीं थे, 7 3 जा 21 एंड वी गेट 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, था ना बेटा, सेंटीमीटर लिखोगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन वी आर गिवन रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, रेशियो दी हुई है 12:17:25, ठीक है, रेशियो दी हुई है। हमें पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, साइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया, बट वी आर गिवन पेरीमीटर, तो मानेंगे हम दैट साइड ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, देन 12x बन गई फर्स्ट, प्लस 17x प्लस 25x, किसके बराबर है ये, पेरीमीटर की 520। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 2 7 9 9 5 14,
2, 1, 3 and 4 and 5. ठीक है, इज इक्वल टू 540 एंड x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डिवाइडेड बाय 54, कैंसल आउट हो गया, इट बिकम्स 10. तो हमारी अब लिखो गया वन साइड क्या थी हमारी 12x थी ना, 12 मल्टीप्लाई 10, इट बिकम्स 120 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ लिखोगे सेकेंड साइड, इट बिकम्स 17 मल्टीप्लाई 10, 170. हमने क्या किया बेटा, x की वैल्यू को पुट कर दिया है. थर्ड साइड बिकम्स 25x, 25 मल्टीप्लाई 10 and it becomes 250 सेंटीमीटर. अब हमारे पास साइड आ गया तो सिंपल फॉर्मूला बन गया ना अपना, सिंपल सम बन गया. नाउ कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर मीन्स एस क्या आएगा, 540 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 2 7 जा 270 सेंटीमीटर. नाउ अप्लाई द हेरोन्स फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S minus A, S minus B, S minus C and whole scale. Now you can calculate. You have to calculate yourself. Okay.